नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 2 वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसे एचसीएफ होगा। तो संख्याओं का मैसे ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3 और 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इनका मैसे ज्ञात करना है, तो मैसे के अंदर होता है कॉमन। जो छोटी घात हो तो 2 की घात 2 गुणा 5 लिख देंगे। इसमें 2 की घात 1 है और इसमें 2 की घात 2 है, तो छोटी घात हो जाएगी 2 की घात 1 या 2। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 6 और 20 का एचसीएफ हो जाएगा 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई क्या है? पाई अप्रिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है तो एस 7 दशमलव प्राप्त होता है। तो पाई क्या है? पाई अप्रिमेय संख्या। इसका ऑप्शन बी उत्तर हो जाए। निम्न में से कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं? अप्रिमेय संख्या का मतलब हो गया संख्या प्रमेय कौन सी है? तो 64/81 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल 8, इसका हो जाएगा 9। तो ये अपन को प्राप्त हो गया 8/9। हमें 8/9 प्राप्त हुआ, तो 8/9 प्रमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, फॉर 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? प्रमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अप्रमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं? 5 होती है प्रमेय संख्या और √2 होती है अप्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या माइनस अप्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या माइनस अप्रमेय संख्या बराबर होती है अप्रमेय संख्या। तो ये होगी अप्रमेय संख्या का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में, तो 1260 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये 1200 अभाज्य गुणनखंड कर लिया। पहले 2 का भाग दिया, 6 3 और 0। 2 का भाग दिया, 3 5 315। 315 में 2 का भाग नहीं जाता है, अब 3 का देंगे। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग दिया 35 और 35 के अंदर 5 का दिया 7 और 7 एक 7। तो 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बार आ रहे हैं, 3 की घात 2, 5 और 7 तो लिख देंगे। 1260 को अभाज्य गुणनखंड में घातांक के रूप में हो जाएंगे की घात 2, 3 की घात 2, 5 और 7। अगला क्वेश्चन है 6, संख्याओं 55 व 88 का लसाअ ज्ञात की। 55 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 11 और 88 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, यानी 2 की घात 3। अभाज्य गुणनखंड कर लिया। लसाअ ज्ञात करना है, तो लसाअ होता है कि जो अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं उन बड़ी से बड़ी घात। यहाँ 3 अभाज्य गुणनखंड है, 5 11
और 2, और बड़ी सी घात होगी 2 की घात 5 और 11 तीनों में है तो एक बार लिखा जाएगा 11। 2 की घात 3 कितना हो गया 8, 5 गुणा 11 तो होगी 440। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 440। क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं 4052 और 12576 का मैसे ऐसे ज्ञात कीजिए। पहले दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 4052 अभाज्य गुण का 2 का भाग देंगे तो हो गए। अच्छा, 2 का भाग दिए 1013। 1013 अभाज्य संख्या है। 1013 एकदम 1। तो 4052 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 1013, यानी 2 की घात 2 दो बार आ गए 1। अब हम 12576 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 12576 2 से डिवाइड कर दिया 6 2 2 दूनी 4 1 बच गया 17 हो गए। 8 दूनी 16 1 8 दूनी 2 से डिवाइड किया 3 आ गए 1 और ये 4 और ये 2 से डिवाइड किया 2 1 कम 11 हो गए। 11 में 2 का भाग दिया 5, एक असल बच गई 14, 14 में 7 और 2 का भाग दिया वापिस तो ये आ जाएंगे 7 दूनी 14 18 17 हो गए। 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। 2 का भाग दिया ये आ गए 3 6 18 हो गए। 9 दूनी 18 और 3 दूनी 3 का भाग दिया 1 3 और 1 और 131 कम 1। तो यहाँ लिख देंगे हम 12576 के जो गुणनखंड हो जाएंगे 2 तो आगे 1 2 3 4 5 तो ये हो गए 2 की 5 गुणा 3 की घात 1 है 1 2 3। ये हमें का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो। अभी दोनों का मैसे ज्ञात करना है तो इसमें भी 2 घात कॉमन 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है तो छोटी घात होगी 2 की घात 2। तो इनका मैसे हो जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 को 2 गुणे तो मैं यहाँ लिख दूंगा दोनों का एचसीएफ कर दूंगा 4। दो संख्याओं का लैसे एलसीएम और मैसे एचसीएफ में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि दोनों संख्याओं 2 संख्याएं होती हैं उनका जो गुणा होता है उनके लैसे और मैसे के बराबर तो लिख देंगे। पर दोनों प्रथम संख्या 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लैसे तो एलसीएम गुणा मैसे एचसीएफ के बराबर। 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 24 और 72 का लैसे ज्ञात कीजिए एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 24 बराबर हमें पता है 2 गुणा 2 गुणा 4 8 और 3 से मल्टीप्लाई किया 24 और 72 का एक 3 और आ जाएगा तो इतना बेहतर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो क्या हो जाएगा 24 को अपन लिख देंगे 2 की घात 3 और गुणा 3 और 72 को लिख देंगे 2 की घात 3 गुणा 3। तो
एलसीएम ज्ञात करवाता है, हमें पता है कि एलसीएम बराबर होता है अभाज्य जो गुणखंड होते हैं उनकी बड़ी घात। तो यहाँ 2 की घात 3 और 2 की घात लिख देंगे 2 की घात। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो यहाँ की घात 3 की घात 2, 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 72। इनका लहसे आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो तो x और y का लहसे और महसे ज्ञात कीजिए। तो इनका लहसे हो जाएगा, लहसे में हमें पता है कि जो गुणखंड होते हैं ना उनकी बड़ी से बड़ी घात, यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 2, तो बड़ी घात हो जाएगी 2 की घात 3, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ भी 3 की घात 2, तो यहाँ हो जाएगा। और इनका जो महसे है कॉमन घात की छोटी घात, यहाँ 2 भी कॉमन है, यहाँ 2, तो छोटी घात आ गई 2 की घात 2, यहाँ भी 3 कॉमन, यहाँ भी 3, तो बराबर है।